हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और चलिए अब अपने सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा 7th चैप्टर चल रहा है। 7th चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड अपनी नॉलेज ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है वो चीज़ को थोड़ा बहुत रिवाइज करा दें। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने कल वाले टॉपिक में एक स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। वो स्थिति थी कोई सीधा धारावाही चालक तार। ठीक है, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण हम लोगों ने कल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। अब बारी है एक दूसरी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की, और वो है बेटा आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली। देखिए आप लोगों के सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये और भी तेजी से बढ़े। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपनी क्लास को आप लोग रेगुलर देख ही रहे हो, रिवीजन भी साथ के साथ करते रहिए ताकि सिलेबस ज़्यादा नहीं बढ़े। आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक है बेटा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कल हम लोगों ने आपके सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। आज बारी है एक अलग स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की, और वो है बेटा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण। ठीक है, कैसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली? देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, जो भी भाषा लिखी हुई है डायग्राम से समझ में आ जाएगी। बेटा ये कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। ठीक है, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है आई ऐसे। ओके, इसमें एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें धारा आई ऐसे प्रवाहित हो रही है, और इस कुंडली की त्रिज्या है बेटा कैपिटल आर। ये इसका केंद्र। जैसे कल के टॉपिक में उसके डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आज के टॉपिक में फिर से हमारा डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ढंग से पढ़ना है। तो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है बेटा, उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इसके केंद्र से अक्ष पर एक्स दूरी पर कोई बिंदु P है। इसके केंद्र से अक्ष पर बेटा एक्स दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस पूरी वृत्ताकार धारावाही कुंडली, देखिए जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए नियम बताए थे तो उन नियमों में एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली से संबंधित नियम भी आया था दक्षिण हस्तकाई, कि अगर धारा मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के लंबवत होगा। तो मैंने माना इसके अक्ष पर बिंदु P पर मुझे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पूरी कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तो आप बाद में ज्ञात कर पाओगे, पहले एक अल्पांश के कारण ज्ञात कीजिए। मैंने एक अल्पांश ले लिया बेटा AB, एक अल्पांश ले लिया AB, और इस अल्पांश के कारण बोलिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा कि नहीं होगा? इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगेगा, तो फिर बेटा उसकी दिशा ऐसे चली जाएगी। यस या नो? अल्पांश है तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या से व्यक्त कर दिया बेटा? dB से। कैसे? dB से। और ठीक ऐसा ही मैंने एक अल्पांश नीचे ले लिया, ठीक ऐसा ही मैंने एक अल्पांश नीचे ले लिया, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बेटा ऐसे होगा। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र dB होगा। इसकी दिशा ये हो गई। देखिए पूरा धारावाही लूप है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की विभिन्न स्थितियां हैं। तो उन सभी स्थितियों में मैंने अल्पांश लेने हैं। अब अल्पांश मैंने एक ऊपर लिया एक नीचे ले लिया, दोनों एक जैसे अल्पांश हैं, दोनों की लंबाई है dl। दोनों की लंबाई क्या है? dl। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो ऐसे लगेगा। माना बेटा ये कोण दोनों थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा। आपको पता है कि अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा ना तो समांतर है ना विपरीत है, तो इनके सदिश घटक करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इसके जैसा अल्पांश ये है और किसी अन्य अल्पांश के जैसा विपरीत दिशा में दूसरा अल्पांश होगा। इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे तभी तो पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा। तो बेटा इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर और इस अल्पांश के कारण इधर, तो मैं इसके घटक करूंगा बेटा, मैं इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या करूंगा? घटक। तो देखिए इस dB के घटक ये दोनों होंगे, ये कोण थीटा है, तो फिर बेटा ये कोण भी थीटा बनेगा।
मैथ वाले बच्चे और साइंस बायो वाले बच्चे सभी समझ जाएंगे कि ये कोण थीटा है तो ये कोण क्यों बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से ये कोण इसके बराबर बनेगा। तो इस डीबी का ये थीटा वाला घटक, जब देखिए इस डीबी के मैं घटक करूंगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो इस डीबी का जब कोण थीटा बन रहा है तो थीटा वाला घटक होगा बेटा डीबी कॉस थीटा। क्या होगा? डीबी कॉस थीटा। और ये वाला घटक होगा बेटा डीबी साइन थीटा। ये वाला घटक क्या होगा? डीबी साइन थीटा। क्लियर? अब इस डीबी के घटक करूंगा तो एक घटक ये होगा और एक घटक ये कोण थीटा है, तो बोलिए इसी की तरह ये कोण भी थीटा। जब ये कोण थीटा है तो डीबी का ये घटक डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, और ये डीबी साइन सॉरी ये होगा थीटा वाला घटक डीबी कॉस थीटा। तो फिर बोलिए ये वाला घटक क्या निकला बच्चों? आपका डीबी साइन थीटा। क्या निकला? डीबी साइन थीटा। दोबारा समझिए, एक धारावाही लूप जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जहां पर मुझे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस लूप पर मैंने एक जैसे अल्पांश लिए ऊपर और नीचे, एक जैसी स्थितियों पर ए बी और ए बी। अब इसके कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों को दिखाया। ऊपर वाले अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र इधर, नीचे वाले अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र इधर। दिशा ऐसे ही होगी। दोनों चुंबकीय क्षेत्रों अल्प चुंबकीय क्षेत्र होंगे डीबी दोनों के घटक की है। तो ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा हो गया, तो डीबी का ये वाला घटक डीबी कॉस थीटा और ये वाला घटक डीबी साइन थीटा। ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण थीटा होगा, तो डीबी का ये घटक डीबी कॉस थीटा और ये डीबी साइन थीटा। क्लियर है? अब आप ही बताइए कि अब मैं आगे की बात करूं, आप ही बताइए कि डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा का परिमाण एक समान, डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा का परिमाण एक समान और दिशा विपरीत, डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा का परिमाण एक समान दिशा विपरीत, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, कैंसिल। लेकिन इस डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा की दिशा समान है, डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा की दिशा समान है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों अल्पांशों की वजह से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कौन सा घटक बचा? डीबी साइन थीटा। कौन सा घटक बचा? डीबी साइन थीटा, क्योंकि डीबी कॉस थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, डायग्राम अभी एक बार और रिपीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब भाषा में लिखा हुआ है। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई एल है, डी एल है, तो अल्पांश डी एल के कारण बिंदु पी पर, अल्पांश डी एल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बेटा अल्प होगा। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग इस थीटा को इस थीटा से कंपेयर मत करना। ये थीटा बनेगा कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस नियम को लगाइए। इस नियम के अनुसार कुंडली ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है लंबवत, तो थीटा कितना हो गया? कुंडली ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, तो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहां के लिए थीटा क्या होगा? 90। कहीं इस थीटा को इस थीटा मत समझ बैठना, ये गलत हो जाएगा। ये थीटा अलग है और ये थीटा अलग है। ये थीटा अलग स्थिति के लिए माना गया है और ये कोण है आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो जो चुंबकीय धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, कुंडली ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर होगा, तो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 डिग्री है। तो फिर बेटा थीटा का मान 90 लोगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या निकला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1, तो समीकरण नंबर 1। अब आगे दोबारा रिपीट करते हैं डायग्राम। कुंडली के कारण मैंने दो अल्पांश लिए, उनके कारण चुंबकीय क्षेत्रों को, दिशाओं को दिखाया गया है। दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के जब मैंने घटक किए तो डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा की दिशा समान है, दिशा पर विपरीत है, परिमाण समान है। तो जब समान परिमाण है, दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। परिणामी तौर पर कौन बचेगा? डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो ये जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो देखिए ये बात लिखते हैं, बिंदु पी पर अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के घटक करने पर,
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के घटक करने पर आपके घटक dB cos थीटा समान परिमाण में dB cos थीटा समान परिमाण में विपरीत, या फिर ये कह दूं समान परिमाण के विपरीत दिशा में होने के कारण, समान परिमाण के विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं बेटा, निरस्त हो जाते हैं, परस्पर निरस्त हो जाते हैं। अब जब ये परस्पर निरस्त हो गए तो परस्पर निरस्त हो जाते हैं तो आपके dB, तो अब कौन सा घटक बचेगा, घटक dB sin थीटा, कौन सा dB sin थीटा जोड़कर, घटक dB sin थीटा जोड़कर किसका निर्माण करते हैं बेटा, आपके परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अब सोचिए बचे कौन, dB sin थीटा, तो अतः आपके, अब मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा बेटा, अल्पांश के कारण तो निकल चुका है फॉर्मूला, संपूर्ण धारावाही लूप के कारण, संपूर्ण धारावाही लूप के कारण आपके बिंदु P पर, संपूर्ण धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आपको अब सोचिए, यहां पर काम करने से पहले आपकी एक कुंडली थी, उस कुंडली के एक अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0/4π आइडियल sin θ/r², क्योंकि अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, अल्पांश से बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल r। लेकिन कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर हम देखें तो उसमें 90 डिग्री का कोण होगा, तो कोण 90 डिग्री हो गया, तो फॉर्मूला बचा μ0/4π आइडियल/r², समीकरण नंबर 1। अब सोचिए ऐसे सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों, मैंने तो केवल दो अल्पांश लिए, AB और A', B', इनके ही घटक किए, तो घटक करने पर पता चला कि dB cos थीटा तो कैंसिल हो गए, बचे कौन, dB sin थीटा, और जिनकी दिशा एक समान आ रही है, और ये जोड़कर एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो जितने भी सभी अल्पांश हैं सबके कारण बचेगा ही कौन, dB sin थीटा बचेगा। तो एक बात बताइए, ऐसे कितने अल्पांश होंगे पूरी कुंडली में, हमें नहीं पता। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समाकलन करेंगे, और किसका समाकलन करेंगे बेटा, dB sin थीटा का, किसका, dB sin थीटा का, क्योंकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए बच ही कौन रहा है, dB sin थीटा, और dB cos थीटा तो कट चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो समीकरण 1 से मान रखिए, समीकरण 1 से B बराबर, समीकरण 1 से बेटा मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से B बराबर आपका समाकलन का चिन्ह, और dB का मान क्या है बेटा, μ0/4π, और क्या है बेटा, IDL/r², और साथ में साइन थीटा, साथ में साइन थीटा। dB का मान रख दिया μ0/4π IDL/r², क्योंकि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये था, और साथ में कौन है बेटा, साइन थीटा। अब चित्र से बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा, चित्र से जरा देखो, साइन थीटा निकालो, साइन थीटा होता है बेटा लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहां पर कोण 90 डिग्री बन रहा है, इसी कोण 90 डिग्री की बात कर रहा था मैं, क्योंकि कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र में कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अब साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब है कैपिटल आर, कर्ण है स्मॉल आर, तो साइन थीटा बराबर कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो चलिए मान रखिए बेटा, तो आपका dB समाकलन μ0/4π IDL/r², कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो dB बराबर बेटा क्या क्या कॉमन आ रहा है, μ0/4π कॉमन आ रहा है, आपका I कॉमन आ रहा है, कैपिटल R कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, स्मॉल r स्क्वायर और स्मॉल r क्या हो गया, स्मॉल r क्यूब। तो समाकलन में बच कौन गया, dl, समाकलन में कौन बच गया, dl, यस या नो। अब समाकलन में dl बच गया, तो dl का समाकलन, ऐसे dl ये अल्पांश की लंबाई थी बेटा dl। तो आप एक बात बताइए, ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों की लंबाइयों का योग पूरी कुंडली की परिधि होगी,
पूरी कुंडली का परिमाप यानी परिधि के बराबर होगा। तो डी एल का समाकलन बोलिए क्या निकलेगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर बटे स्मॉल आर क्यू, और डी एल का मान क्या होगा बेटा 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि इसकी परिधि क्या होगी, डी एल जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों को जोड़ूंगा पूरी परिधि निकलेगी जो कितनी होगी बेटा 2 पाई आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इससे आगे कैलकुलेट करूं उससे पहले समझ लो, इतना समझ चुके थे कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन बचेगा, डीबी साइन थीटा। एक बार डायग्राम समझा देते हैं। एक कैपिटल आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने दो अल्पांश लिए ए बी और ए डैश बी डैश, दोनों से बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर है, दोनों से बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर है, और दोनों के चुंबकीय क्षेत्रों को चित्र में दिखाया गया डीबी और डीबी। इनके घटक की ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, तो ये डीबी कॉस थीटा हो गया। थीटा वाला घटक कॉस थीटा का व्यंजक होता है, दूसरा साइन थीटा का व्यंजक होता है। ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा, तो ये भी कोण थीटा, तो ये भी डीबी कॉस थीटा, ऊपर वाले की तरह नीचे वाला। डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा का परिमाण समान और दिशा विपरीत है तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, बचेगा कौन, डीबी साइन थीटा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जुड़ेगा, डीबी साइन थीटा, क्योंकि ऐसे कितने अल्पांश होंगे कुंडली में हमें नहीं पता। तो डीबी साइन थीटा, बेटा डीबी का मान लिखा, साइन थीटा का मान निकाल के रख दिया लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद समाकलन में कौन बचा, डीएल। डीएल का समाकलन क्या होगा, पूरी कुंडली की परिधि, पूरी कुंडली की परिधि। तो पूरी कुंडली की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। आगे कैलकुलेट करूंगा उससे पहले आप लोगों को ये यहां से यहां तक नोट करना है। डायग्राम को अगर समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे ले जाकर बेटा डायग्राम को दोबारा समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वाले 2 दिन की क्लास इसी पर डिपेंडेंट है। तो इस टॉपिक को करके और एक टॉपिक इसके बाद जो डिपेंडेंट टॉपिक है उसको करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब बात करते हैं बेटा इस डायग्राम की। तो डायग्राम को ढंग से समझना है, अब पूरा ढंग से नोट करना है डायग्राम समेत, फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। हम लोग इसको मिटाकर आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखिए हम उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे जहां तक हम लोगों ने निकाला है। बस आप लोग एक बात समझिए बेटा, आप लोगों को टॉपिकों को धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, बिना किसी लापरवाही के पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है बेटा। आपका फॉर्मूला बना है तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर बटे स्मॉल आर क्यू इंटू में 2 पाई कैपिटल आर। अब इसको कैलकुलेट करना है बेटा में, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा 2 पाई से 4 पाई कितनी बार, 2 बार, तो म्यू नॉट आई अपॉन और आर बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे नीचे क्या बच गया 2r3। लेकिन आपको पता है कि आपको फॉर्मूला किसके रूप में चाहिए, कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर, आपका बिंदु पी कुंडली के केंद्र से कितनी दूरी पर है, x, तो ज्यादा से ज्यादा x आ जाए, इस r को नहीं आना चाहिए, तो r को हमें हटाना है। तो चित्र से आपके त्रिभुज, चित्र से आप एक इस त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज में r कर्ण है, कैपिटल R लंब है और x आधार है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो फिर बोलिए बेटा स्मॉल r बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मान रखने पर तो बेटा आपका dv क्यों चल रहा है, b चलेगा। ये वहां पर भी dv चल रहा था क्या, देखो मैंने ये जो लिखा है अगर उसमें कहीं भी मिस्टेक से dv लिख दिया है तो बेटा उसको मिटाकर b कर लेना, क्योंकि हम लोग परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र b चलेगा। अगर बाई मिस्टेक मैंने पिछले में कुछ कर दिया हो, जैसे यहाँ पर मुझे लगा था dv लिखा था तो उसकी जगह पर b लिखना, ओके, कंफ्यूज मत होना बेटा। तो b बराबर, जहां से हम लोगों ने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाला, b बराबर समाकलन dv sin थीटा, वहां से पूरा b ही चलेगा, dv हट जाएगा। तो b बराबर मान रखिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2, बेटा आर क्यू, तो अंडर रूट में स्मॉल आर का मान है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा,
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आधी और 3, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा 3/2, कितनी 3/2। तो देखिए यदि आप लोगों ने ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है तब निकाला है जब कुंडली में कितने फेरे हो, एक फेरे हो, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए लिख देता हूं, अतः आपके धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बोलिए बेटा क्या निकल कर आया है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, ये तो है एक फेरे के लिए। अब मैं लिख देता हूं, यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में कितने फेरे हो, n फेरे हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, म्यू नॉट, एक फेरे में इतना है तो n फेरों के लिए n का गुणा, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप लोगों ने एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाला और फिर n फेरों के लिए निकालना है तो उसमें n का क्या कर देना है, गुणा। तो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकला, जब उसमें n फेरे हो तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को इसको यहां से और यहां तक नोट करना है। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मुझे फिर से इसके 2 केस कराने हैं बेटा, 2 केस करके फिर हम लोग आगे इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और फिर मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। फटाफट से नोट कीजिए इसको कि इसको पढ़ के फिर हम लोग बेटा हेल्महोल्ट्ज कुंडली पढ़ेंगे और हेल्महोल्ट्ज कुंडली पढ़ के फिर हम लोग पहले न्यूमेरिकल करेंगे और जब न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर हम लोग आगे अपने टॉपिकों पर बढ़ेंगे। तो आपको इसको यहां से और यहां तक नोट करना है, ठीक है? चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं केसों की तरफ बढ़ता हूं। अब देखिए सबसे पहला केस है बेटा वृत्ताकार, और ये जो केस करा रहा हूं वो आपकी बुक में मैंने जो डेरिवेशन कराया है उससे पहले टॉपिक करके दे रखा है, उससे पहले टॉपिक के नाम से दे रखा है। अगर बेटा मैंने इसलिए करा दिया, देखिए अब मैं जो इससे पहले टॉपिक दे रखा था उसी को मैं इसके केस के रूप में करा रहा हूं। अगर पेपर में वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली वाला आ गया टॉपिक तो पूरा कीजिए, और अगर ये केंद्र वाला आ गया तो पूरा करके उसमें एक केस जोड़ दीजिए। इस तरह 2 टॉपिकों का एक ही टॉपिक हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, अब अगर आप लोग वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र की बात करेंगे, ये केंद्र था, आप यहां पर थे, सरक के कहां पर आ गए, केंद्र पर, तो किसका मान 0 हुआ, x का। किसका मान 0 हुआ, कुंडली के केंद्र पर x बराबर 0, ठीक है? तो आपके वृत्ताकार धारावाही के कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इतना तो पता चल गया कि केंद्र पर आते आते x का मान 0 हो जाता है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बेटा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स का मान 0 की पावर 3/2। तो फिर बेटा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2, अब आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो फिर b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे क्या बच गया बेटा 2r, 2 से 2 कट गया r क्यूब, 2r से 2r कट गए। तो बताइए धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या निकला, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। एक बार फिर से कह दूं मैं आपसे, जैसे मैंने कहा था आपके सीधे धारावाही चालक तार के कारण लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र था म्यू नॉट आई बटे 2 डी, म्यू नॉट आई बटे 2 डी, जो कल के टॉपिक में हम लोगों ने निकाला था लास्ट में, एक वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको दोनों याद रखने हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा
तो फॉर्मूले में आपको x का मान 0 रख देना है और x का मान 0 रख के फॉर्मूला क्या निकलेगा, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। इज दैट क्लियर? क्या फॉर्मूला निकलेगा, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। अब इसके बाद दूसरा केस, दूसरा केस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यह केस मेरा अगले टॉपिक में काम आएगा, हेल्महोल्ट्ज कुंडली में। समझ रहे हो? तो ये यहां पर समझ लीजिए, हेल्महोल्ट्ज कुंडली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपके वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से त्रिज्या r की आधी दूरी पर, त्रिज्या r की आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी आपको जो बिंदु P की दूरी लेनी है वो त्रिज्या की आधी लेनी है। आपका जो बिंदु P है वो कुंडली के केंद्र से त्रिज्या की आधी दूरी पर हो, मतलब x बराबर r बटे 2। तो अब आपको फॉर्मूले में लिखना है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, x का मान है r बटे 2, तो इसका हो जाएगा मान r स्क्वायर बटे 4 वर्ग और की पावर 3 बटे 2। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2, बेटा 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे 4 आर स्क्वायर की पावर 3 बटे 2, 5 बटे 4 आर स्क्वायर की पावर 3 बटे 2। क्लियर? अच्छा, उसके बाद में b बराबर आगे कैलकुलेट करते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2। ये तो यहां तक समझ में आ गया, x का मान r बटे 2 रखना था तो r स्क्वायर बटे 4 हो गया, x स्क्वायर था, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5 बटे 4 आर स्क्वायर। अब 2, 5 की पावर 3 बटे 2, तो ये हो जाएगा बेटा 5 अंडर रूट 5, 5 की पावर 3 बटे 2 का मतलब है 1.5 पावर, तो 1 पावर और आधी, ऐसे ही 4 की पावर 3 बटे 2, 4 अंडर रूट 4, और फिर आर स्क्वायर की पावर 3 बटे 2, तो पावरों का गुणा हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है बेटा, आगे कैलकुलेट करते हैं, इधर कर देता हूं, आपका b बराबर देख लीजिए, ये क्या है, 5 की पावर 3 बटे 2 5 अंडर रूट 5, 4 की पावर 3 बटे 2 4 अंडर रूट 4, और इसमें इसकी पावरों का गुणा कर दिया, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 गुणा 5 अंडर रूट 5 बटे 4 अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान 2। अब 2 घात से 2 घात कट गया, तो r की पावर क्या बच गया, 3 r क्यूब, 2r से 2r कट गए, तो b बराबर बेटा इस 2 से ये 2 कट गया, तो 4 कहां पहुंच गया, ऊपर, और नीचे क्या बच गया, 5 अंडर रूट 5, 4 बटे 5 अंडर रूट 5, और क्या बच गया बेटा, म्यू नॉट एन आई बटे आर, म्यू नॉट एन आई बटे आर। एक तो निकला ये फॉर्मूला, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, b बराबर 2 का ऊपर गुणा किया तो ये हो गया 8 बटे 5 अंडर रूट 5 इंटू म्यू नॉट एन आई बटे 2r। सोचिए मैंने क्या किया, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर किया तो 8 हो गया और नीचे किया तो 2r हो गया। या आपका चुंबकीय क्षेत्र x बराबर r बटे 2 दूरी पर, x बराबर r बटे 2 दूरी पर, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं 8 बटे 5 अंडर रूट 5। बोलो म्यू नॉट एन आई बटे 2r किसका मान है, म्यू नॉट एन आई बटे 2r मान है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का BC। ठीक है बेटा, तो अतः क्या फॉर्मूला निकला, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र से त्रिज्या की आधी दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा वो 8 बटे 5 अंडर रूट 5 होता है, 8 बटे 5 अंडर रूट 5 गुना होता है बेटा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का, 8 बटे 5 अंडर रूट 5 गुना होता है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। अब जब 8 बटे 5 अंडर रूट 5 गुना हो गया तो फिर बेटा इससे ये तो हमें पता चल गया कि आपका इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 8 बटे 5 अंडर रूट 5 होता है बेटा 0.72, 0.72 किसका बेटा, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहां से पता क्या चलता है कि जब आप कुंडली के केंद्र से त्रिज्या की आधी दूरी पर जाते हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का बेटा 0.72 गुना है, मतलब कम हो जाता है। तो जैसे जैसे कुंडली के केंद्र से आप आगे की ओर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र कहां पर होता है, कुंडली के केंद्र पर। कहां पर होता है बेटा, कुंडली के
केंद्र पर, तो अधिकतम जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुंडली के केंद्र पर होगा। देखिए बेटा, मैं आज आप लोगों को यहीं तक करा रहा हूं। कारण देखिए, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हमें न्यूमेरिकल के लिए बीच में क्लासें लेनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आज ये करा दिया, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को दोबारा देख ले, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। बचते हैं, मैंने कहा है कि मैं कल की क्लास में आपको हेल्महोल्ट्ज कुंडली कराऊंगा, हेल्महोल्ट्ज कॉइल होगी, और हेल्महोल्ट्ज कॉइल को पढ़ के फिर हम लोग बेटा एक स्पेशल क्लास लेंगे न्यूमेरिकल के लिए, जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं उतनों के, क्योंकि अब मैं फॉर्मूलों का कंपैरिजन करना शुरू करूंगा। देखिए, जैसे आपका ये फॉर्मूला आ गया, हेल्महोल्ट्ज कॉइल में आएगा, पिछले वाले फॉर्मूले, तो इन सब को कंपेयर करके एक क्लास लेंगे स्पेशल न्यूमेरिकल की, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमें इस चैप्टर को थोड़े टुकड़ों में करना पड़ेगा बेटा। अभी इस चैप्टर की आप समझ सकते हो पहली यूनिट चल रही है, ठीक है। अभी आप आराम से इसको ढंग से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और चिंता मत कीजिए आप सभी बच्चे कि क्लासें अब हमारी रेगुलर आएंगी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप रेगुलर नहीं डालते, आप टेंशन ना लें बेटा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाते, किसी दिन डाटा की प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाती, या फिर कुछ और समस्याएं आ जाती हैं जिस वजह से आप लोगों तक क्लासें बीच में कुछ व्यवधान से पहुंची हैं। एक दो दिन ऐसा हुआ है, अब आपको कोई व्यवधान नहीं होगा। उन सारे टेक्निकल फॉल्ट्स को, इश्यू को क्लियर कर दिया गया है। आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी, बस आप इसी तरह आराम से पढ़ते रहिए, ढंग से पढ़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है मेरी तरफ से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।